मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3E का एक RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 42। ये एज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो आज मैं इस डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। 5 साल बाद एक मैन की एज होगी उसके बेटे की एज के 3 गुना। मतलब अगर मैन अगर 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 बेटे की सन की एज होगी 7 साल, अगर फ्यूचर में उसकी एज होगी 7 साल, तो उस आदमी की होगी उस मैन की होगी 21, क्योंकि इसमें लिखा है 3 × 7, जो कि होगा मैन की एज होगी 3 × 7, जो कि लिखा है कि मैन की एज जो है वो अब उसके बेटे के 3 गुना है, तो मतलब 3 टाइम्स है। तो 3 × 7, जो अगर सन की एज 7 है तो उस मैन की एज होगी 21। अब और फिर दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। 5 साल पहले उस मैन की एज थी 7 टाइम्स एज ओल्ड इज सन। 7 गुना उसके सन की एज की, पहले की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले माना जाए कि लेट मैन एज बी एक्स। हमने माना कि मैन की एज एक्स ईयर्स है और सन की एज होगी, सन की एज माना वाई ईयर्स मान लिया हमने। अब 5 साल बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन से 5 साल बाद उसकी या उस मैन की एज कितनी है। अगर हमने माना है एक्स ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5 मैन एज है, मैन्स एज आफ्टर 5 ईयर। अब सन की एज हम लोग माने हैं, सन्स एज होगी 5 साल में y + 5। अब फर्स्ट कंडीशन देखें। उस मैन की एज जो है वो फ्यूचर में 3 टाइम्स है सन की एज की। तो x + 5 = 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ये कहने का मतलब है, या जो मैन की एज जो है वो 3 टाइम्स है उसकी एज, उसके सन की एज की। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब इसे करते हैं x - 3y, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, x + 5 = 3y। 3 में y का इंटू होगा 3y और 3 में 5 का इंटू होगा 15। अब 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 10 और 3y को इधर ट्रांसपोज करेंगे x - 3y। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ जाती है। अब दूसरे कंडीशन लगाते हैं। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले मैन की एज थी 7 टाइम्स एज ओल्ड इज सन। 7 गुना और उसके सन की एज की उस समय 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मैन की एज कितनी होगी, अगर प्रेजेंट एज x है तो x - 5 वो मैन की एज होगी। मैन एज मैं बिफोर 5 ईयर नहीं लिख रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सन्स एज कितनी होगी उस समय, एज y - 5। ठीक। अब सेकेंड कंडीशन से द मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड सन। द मैन की एज जो x - 5 थी वो 7 गुने थी y - 5 की। इक्वेशन बनाते हैं। y - 5 x - 5 = 7 टाइम्स y - 5। 7 गुने थी। अगर मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर
सन की एज 7 हो तो अब बाद में तो हम तो मैन की एज होगी 49। 7 × 7 जो कि होता है 49। 7 साल उसकी एज है। तो अब कंडीशन दी है कि मैन की एज थी 7 टाइम्स, पहले 7 टाइम्स ओल्ड सन। तो 49 उसकी, पहले हम एग्जांपल दे रहे हैं, 49 उसकी एज थी। अब इसको इक्वेशन, अब इसको ब्रैकेट खोलते हैं, x - 5 = 7y - 35। अब -5 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, 30 - 30 और x - 7y, ये सेकंड इक्वेशन। ये यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ का इरेज कर दिया ताकि अब सॉल्व करना स्टार्ट करें उसको। जो हम लोग को इक्वेशन मिली मैंने यहाँ पे सब लिख ली है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1। हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं। तो x - 7y = -30, x - 3y = 10। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे से माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, फिर यहाँ से x कैंसिल हो गया, ठीक। अब -4y ये आ गया, -7 + 3y, इसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो -4y आएगा। -30 - 10 को अगर प्लस करेंगे तो -40। अब y की वैल्यू आ जाएगी 10, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 10 आ जाएगी। अब यही y की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। मैंने y की वैल्यू को पुटिंग y = 10 इन फर्स्ट